when we dip iron nail into copper sulfate solution, then blue color of copper sulfate solution change into slightly green color and iron nail become brown in color. Why such kind of thing happen? But when we pour copper into FeSO4 solution, then we does not observe any kind of change. Why such kind of things happen? Or when we pour zinc into copper sulfate solution, then the blue color of copper sulfate solution change into colorless. Why such kind of things are happen? These things will be based on displacement reaction. So hello student, once again welcome to my YouTube channel Navodaya Academy. We are Navodaya Kalam Se Kranti. In today's video we are going to discuss about why such kind of things happen with some metal when they are poured into compound of any other metal solution. In such some case why such reaction does not proceed. So this reaction is completely based on displacement reaction. What is the fundamental statement of displacement reaction? That is the reaction in which the more reactive element displaces the less reactive element from their compound. Such reaction is regarded as displacement reaction. So this reaction is completely based on reactivity series in which the metal which come in the upper level, जो ऊपर विभाग में आते हैं, they can displace the metals which come in lower order. और इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ. वो है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है. इसका क्या बोलना है? चा, CHAA. और ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट में U ऐड करना है और इन दोनों एलिमेंट में आपको G ऐड करना है. और इसको याद करने की ट्रिक क्या है उसको मैं लिख देता हूँ. तो ट्रिक क्या है आपकी? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है. फिर आपको बोलना है चा. चा क्या होता है? CHAA. और इस वाले एलिमेंट में आपको U ऐड करना है, लास्ट वाले एलिमेंट में भी U ऐड करना है, बीच वाले दोनों एलिमेंट में आपको G ऐड करना है. दैट मीन्स यदि हम रिएक्शन की बात करें, यदि कोई एलिमेंट इस अपर सीरीज में से आ रहा है, ठीक है, और कंपाउंड जिस एलिमेंट का हम ले रहे हैं वो लोअर सीरीज से आ रहा है, तो अपर सीरीज में जो एलिमेंट आता है वो लोअर सीरीज के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा. इस रिएक्शन को देखते हैं. Fe रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. तो देखिए Fe यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है. तो देखिए Fe ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है. दिस इज द फंडामेंटल ऑफ दिस रिएक्शन. तो Fe कॉपर को डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनाएगा आपका? FeSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा. ठीक है. तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर क्या होता है? दिस इज ब्लू इन कलर एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन बिगिन टू फेड. दैट मीन्स धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा. begin to fade and light green color appears and these coppers deposited over the surface of Fe. That's why the color of Fe change into brown in color. Now let us reverse these elements at their place. Now we are taking copper and reacting it with FeSO4. What happened here? Whether this reaction proceed or not, let us understand. What is the fundamental? If Cu come above Fe, then this reaction will be possible. Now see here,
Cu is coming in the lower series of Fe. So this reaction is not possible because copper is less reactive than Fe. इसको इस तरीके से रिएक्शन को आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए एक क्लास में एक बलिष्ठ बलवान एकदम स्ट्रांग बच्चा है, एक क्या है पतला और दुर्बल बच्चा है। तो आप बलवान वाले बच्चे को बोलिए कि उस दुर्बल वाले बच्चे को तुम्हें हटा के वहाँ बैठना है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो उसको उठाकर यूँ साइड कर देगा और उसकी जगह पे बैठ जाएगा। लेकिन आप किसी दुर्बल बच्चे को बोलिए कि जाओ तुम उस बलवान वाले बच्चे को हटा लो, हटा के बैठ जाओ, तो उसको हटा ही नहीं पाएगा क्योंकि उसके अंदर उतनी शक्ति ही नहीं है। तो वैसे ही ये एलिमेंट क्या होते हैं जो मोर रिएक्टिव होते हैं, वो बलिष्ठ बलवान होते हैं। यदि हम उनसे कंपेरिजन करें तो ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो कमज़ोर हैं उनको यहाँ से हटा के उसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस रिएक्शन इसलिए होता है। आइए इस रिएक्शन को समझते हैं कि जब जिंक रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो जिंक रिएक्ट कर रहा है आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो देखते हैं क्या जिंक कॉपर से ऊपर आ रहा है। देखिए जिंक इधर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है, जिंक तो ऊपर है तो रिएक्शन तो होगा। तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा और इधर क्या प्राप्त होगा, आपको कॉपर प्राप्त होगा। ठीक है, तो जिंक सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, और ये तो है ही आपका ब्लू इन कलर। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाते हैं। आइए एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और बताना है कि ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या है कि आप इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिए, बिना ऑप्शन में पूछे कि किस टाइप का रिएक्शन है, उसके बाद ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप एक एलिमिनेशन ट्रिक से भी जा सकते हैं, जिसमें हम बाकी सब ऑप्शन को कैंसिल करते जाएंगे और अल्टीमेटली जो मेरा लास्ट में बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहले तरीके से चलते हैं कि हम ऑप्शन को देखते भी नहीं और देखते हैं कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आयरन का जो मेरा ऑक्साइड है वो जब एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन हमें प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्युमिनियम जो है वह Fe को डिस्प्लेस कर रहा है। दैट मीन्स एल्युमिनियम Fe से मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए एल्युमिनियम यहाँ आ रहा है, Fe इधर आ रहा है, तो ये मोर रिएक्टिव तो है ही। तो ये रिएक्शन किसके बेस पे है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे है। हेंस मेरा आंसर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन। ये पहला तरीका हुआ। अब दूसरे मेथड से चलते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन टर्मिनेशन टेक्निक को लगाएंगे, जिसमें हम देखेंगे पहले ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन मेरा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 or more than 2 रिएक्टेंट कंबाइंड टू गिव 1 प्रोडक्ट। यदि ऐसा रिएक्शन होता है तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो 1 प्रोडक्ट तो आ नहीं रहा है, तो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम 2 कंपाउंड लेते हैं और उन कंपाउंड में आयन का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पे ये तो कंपाउंड है, बट क्या ये कंपाउंड है, ये तो एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा मेटल है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं हो सकता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोजिशन नाम से लग रहा है डिकम्पोज। डिकम्पोज मीन्स क्या होता है, विखंडित होना, टूटना, ब्रेक डाउन। दैट मीन्स इसमें एक एलिमेंट हम लेंगे, सॉरी एक कंपाउंड लेंगे एज ए रिएक्टेंट और वही ब्रेक डाउन हो जाएगा मोर देन 2 प्रोडक्ट में। यदि ऐसा रिएक्शन होता है तो कौन सा रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए यहाँ पे हम 2 ले रहे हैं रिएक्टेंट साइड में और उसमें से मेरा एक क्या है, कंपाउंड है, एक एलिमेंट है, और प्रोडक्ट साइड में भी हमें 2 चीज़ प्राप्त हो रहा है। तो ये रिएक्शन तो हो नहीं सकता, तो ये वाला भी टर्मिनेट हो गया। तो लास्ट में बचा कि आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप आसानी से कर लेंगे। और हमें बस यहाँ पे याद करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की जो ट्रिक है उसको भी मैं आपको बता ही दिया हूँ। वो ट्रिक क्या है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, इसके बाद आपको बोलना है चा मीन्स CHAA, और ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट में आपको U ऐड करना है, बाकी बीच वाले एलिमेंट में आपको G ऐड करना है। हालांकि मैं समझता हूँ यदि वीडियो के आप इस सेक्शन तक आ गए हैं तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक किए होंगे, इसलिए तो हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र ही पहुँचे। इसके लिए आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी पहुँच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। थैंक यू सो मच।